इस तरीके से अगर मार्केट नीचे आता रहा तो हमारी कोई ग्रोथ होने नहीं वाली। ऐसे ही आप भी सोचते हो जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो या टीवी को ऑन करते हो, तो फिर आपको ये वीडियो तो पूरा देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड, दिस इज हर्षल कोठारी, फिर से एक बार मस्त जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ मत बनो उल्लू में। आज का टॉपिक उन सब लोगों के लिए है जिन्हें सुबह सुबह गर्मा गर्म न्यूज को देखना या पढ़ना अच्छा लगता है। जब आप न्यूज़पेपर को खोलते हो तो ज्यादातर उसमें जो खबरें होती है वो नेगेटिव होती है। जब बिजनेस आर्टिकल में जाते हो तो वहां पे बहुत बोल्ड में ये लिखा होता है कि सेंसेक्स कल 700 पॉइंट गिर गया, निफ्टी कल 1000 पॉइंट गिर गया, और इसका असर हमारी जिंदगी पे बहुत गहरा होता है। आप भी एग्री करोगे कि जब हम ये सारी खबरों को पढ़ते हैं अचानक हमारा ध्यान हमारे पोर्टफोलियो पे जाता है और हम देखते हैं कि अरे वो अभी भी लाल है या वो नेगेटिव है, तो अचानक अंदर एक ख्याल आता है कि क्या ये पूरा पैसा डूब जाएगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो सही हुई है। और ये जो डर है ये कई बार बहुत सारे इन्वेस्टर को रिडम्पशन करने पे मजबूर कर देता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें उस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रात में नींद उड़ जाती है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इक्विटी मार्केट से जब लोग डरे होते हैं तो वो एग्जिट हो जाते हैं और फिर दोबारा वो इक्विटी में नहीं आते। सो ये सारी बातें अगर आपके साथ हुई है या हो रही है तो आपको ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो पहले मैं बात करती हूँ, जब आप पूरी दुनिया की खबरें रखते हो, देश में क्या हो रहा है, कौन लड़ाई कर रहा है, कौन एक दूसरे को डांट रहा है, फटकार रहा है, ये सारी दुनिया की खबरों के साथ में थोड़ा अपनी घर की खबर भी रख लो कि घर में कौन रूठा तो नहीं है, घर में क्या हम सबसे बात कर रहे हैं, घर में क्या बातचीत हो रही है। तो भाई ग्लोबल के साथ में थोड़ा लोकल इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है। आप एग्री करोगे। थोड़ा और डीप जाते, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के साथ में, कॉलेज के रिपोर्ट कार्ड के साथ में हम बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, है ना। लास्ट ईयर मेरे बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए, कौन से सब्जेक्ट में वो वीक था, कहाँ वो इम्प्रूव कर रहा है, कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आई थिंक हर पेरेंट अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को बहुत ध्यान से देखते हैं। वैसा ही आपका पोर्टफोलियो है। आपके पोर्टफोलियो अगर नीचे है तो आपको उसका रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड का मतलब है उस पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, उनका रेवेन्यू क्या है, उन पे कर्जे कितने हैं, क्या उनके एम्प्लॉइज, उनका टैलेंट वर्कफोर्स उनके साथ आज भी काम कर रहा है, क्या उनके पास सेल्स है, क्या उनका रेवेन्यू काफी स्ट्रांग है, क्या कंपटीशन से वो अच्छा कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजों के आंसर पॉजिटिव है तो क्या फर्क पड़ता है अगर एक आध साल आपको ग्रोथ नहीं आई तो, क्योंकि सारे पैरामीटर अगर करेक्ट है तो ग्रोथ तो आके रहेगी। आप एग्री करोगे, अगर इनपुट करेक्ट है तो आउटपुट तो सही आना ही है। कब तक नहीं आएगा? जब कंपनियां अपना एक साल का प्रॉफिट बताएगी, डिक्लेयर करेगी, वो बताएगी कि हम आपको कितना बोनस देने वाले हैं क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाया है, वो बताएगी कितना बोनस एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलने वाले। तो अगर उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया तो वो शेयर्स तो बढ़ के ही रहेंगे, उनमें ग्रोथ आके ही रहेगी। तो अगर ये सारी बातें सच है तो पोर्टफोलियो को देख के डरते क्यों हो कि वो निगेटिव हो जाएगा, सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया, मेरे पूरे जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। ये डर किस चीज के लिए? क्योंकि आप पोर्टफोलियो के अंदर क्या हो रहा है वो देख नहीं पाते हो। जैसे रिपोर्ट कार्ड में आपको हर सब्जेक्ट को क्लियरली पता चलता है बच्चों के, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो के अंदर की चीजें अगर आपको क्लियरली दिखाई देने लग गई तो आपको डर नहीं लगेगा। और इसी को पोर्टफोलियो को चेकअप करना कहते हैं। अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो आप एग्री करोगे आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपके पोर्टफोलियो के स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपको बताने में हेल्प करेगा। अब थोड़ा और मैं डीप जाऊं, सेंसेक्स ऊपर उठा, खुशी की बात है भैया ऊपर उठा, पर मेरा पोर्टफोलियो ऊपर नहीं उठा ना। तो सवाल है सेंसेक्स ऊपर उठा क्यों? हो सकता है कुछ कंपनियां टेम्पररीली ग्रो कर रही है, उन्होंने कुछ मैनिपुलेशन दिखाया है और जिसकी वजह से उस शेयर में डिमांड आई है, या ट्रेडर्स, आम जो ट्रेडर्स है उन्होंने कुछ कंपनियों पे दाव खेला है जिसकी वजह से सेंसेक्स ऊपर उठा है। सेंसेक्स ऊपर क्यों उठता है इसके रीजंस किसी को नहीं पता, सडनली अगर वो उठ रहा है तो।
और अगर वो गिरता है तो वो क्यों गिरता है इसके भी रीजन किसी को नहीं पता। बट आपका पोर्टफोलियो क्यों ग्रो करेगा इसका एक ही रीजन है, क्या उसके अंदर की कंपनियां प्रॉफिट कमा रही है, क्या उनका रेवेन्यू करेक्ट है, क्या उनका सेल करेक्ट है, क्या उनके टैलेंटेड एम्प्लॉय उनके साथ खड़े हैं, क्या कंपटीशन से वो कंपनियां अच्छा कर रही है। तो अगर ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए तो वेट एंड वॉच, क्योंकि बिजनेस में 2-3 साल 4 साल ग्रोथ दिखने के लिए लगता ही है। चाहे आप आपके घर के पास किराना दुकान खोल लो या चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी के पार्टनर बन जाओ, जैसे कि इक्विटी। अब ट्रेडर और इन्वेस्टर में भी अंतर होता है। ट्रेडर का सेंसेक्स को निफ्टी को देखने का नजरिया बहुत अलग है और एक इन्वेस्टर को बहुत अलग नजरिए से देखना है। तो आप प्लीज चेक कर लो आप कौन हो, ट्रेडर या इन्वेस्टर। ट्रेडर तो भैया आपको फुल टाइम ये काम करना चाहिए और बहुत पढ़ाई करते हुए करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके बिहेवियर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। विद दिस थॉट मत बनो उल्लू में मैं यही कहूंगी, नेगेटिव न्यूज आती है और जाती है। कंपनी या पोर्टफोलियो तभी ग्रो करता है जब उसके अंदर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर इन बातों को आप नहीं देख रहे हो तो आप आपके पोर्टफोलियो के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और ये उल्लू बनने की एक निशानी है। तो बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहो, इस इंफॉर्मेशन को अपने तक मत रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग कल का न्यूज़पेपर पढ़कर अपने पोर्टफोलियो को खोलेंगे, फिर डर जाएंगे और हो सकता है पैनिक होके गलत जगह वो रिडम्पशन कर देंगे। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को अपने सारे लोगों तक पहुंचाओगे तो हम और आप मिलकर फाइनेंशियल लिटरेसी में कुछ अच्छा योगदान दे सकते हैं। और अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो मैं आपको फिर भी बोलूंगी प्लीज आप एक्सपर्ट के साथ बैठो, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को जो डायरेक्शन देगा वो आप अकेले नहीं दे पाओगे। थैंक यू सो मच।